हेलो बच्चों, आज विजन मैथ्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या चीज होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के जितने पोर्शन पर एयर टच कर रही है या आप उसको टच कर पा रहे हैं या फिर उसको आप देख पा रहे हो, उस पोर्शन को वो जो होता है वो टोटल पार्ट जो होता है उसको एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये टेबल ले रखा है, ये क्यूबाइड शेप में है। देखो यहाँ पे इधर भी आप टच भी कर सकते हो, एयर भी इधर टच हो रही, इधर टच हो रही, इसके पीछे, ऊपर, इधर, इधर। तो ये टोटल जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जिसको हम ऐसे छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, या हमें कह सकते हैं जिसको मैं पेंट कर सकता हूँ, जितने पोर्शन को इसके पेंट कर सकते हैं आप, वो टोटल जो पूरा जो पोर्शन होगा उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो दो तरीके से होगा। एक होता है प्लेन सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा है जिसमें कर्व हो, कर्व मतलब गोलाई से हो, उसमें क्या होता है, कर्व भी होता है। बट इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया कहीं पर नहीं है, प्लेन सरफेस एरिया है सब कहीं पर। कर्व सरफेस एरिया से हो सकता है, जैसे सिलेंडर की मैं बात करूं, जैसे ये देखिए, ये सिलेंडर के शेप में है, इधर का पोर्शन आप देखेंगे तो ये प्लेन है, तो ये प्लेन सरफेस एरिया है, इधर भी प्लेन है, इधर भी प्लेन सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे ये, तो ये कर्व है, तो ये जो टोटल एरिया निकलेगा ये कर्व एरिया निकलेगा, तो ये एरिया होता है। तो सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो क्यूबाइड को स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हम निकालेंगे तो क्यूबाइड का मतलब क्या होता है, क्यूबाइड एक ऐसा शेप होता है, इस तरीके का होता है। ये हो गया मेरा क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड में क्या होती है, लेंथ होती है, फिर ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तीन चीजें होती हैं आपके क्यूबाइड में, ठीक है। अब क्यूबाइड कैसा होगा, जैसे ये मेरा बॉक्स है, एक डिब्बा है, इसके शेप का होता है क्यूबाइड होता है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तब अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये L है और ये B है, ये H है। इतने पोर्शन का अगर आप चेक करेंगे तो ये भी H होगा, क्योंकि ये हाइट है, ये भी हाइट है। हाइट यहाँ हाइट सबकी सेम होगी। तो सोचो ये अगर इसकी ये लेंथ हो गई और इधर ये H हो गया, तो इतने पोर्शन का अगर आप एरिया निकालना चाहेंगे तो इसका जो एरिया निकलेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है, तो इस वजह से क्या है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर इतने पोर्शन का आप निकालना चाहेंगे तो L इंटू ब्रेथ की जगह पे यहाँ पे हाइट है H, तो ये क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। सोचो इतने पोर्शन का। अब जितना एरिया इसका होगा, जस्ट पीछे का जो पोर्शन है इसका भी इतना ही होगा। मतलब ये अगर हमारा LH होगा तो जो पीछे हमारा है ये भी क्या होगा, LH होगा। तो LH ये और LH ये, ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं, ये देखो L है और ये है B, ब्रेथ है। तो अगर आप इसको देखें, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही ये भी होगी, जितनी इधर की है उतनी ही ये भी है। तो ये देखो LB आ गया, लेंथ ब्रेथ, तो इसका निकालेंगे तो LB निकलेगा। जितना पोर्शन यहाँ पे है जस्ट उतना ही यहाँ पर भी होगा LB, ठीक है। तो LB और LB इधर भी हो गया। अब मैंने इधर इधर का निकाल लिया, नीचे ऊपर का हो गया। अब इधर की बात करते हैं, देखो ये H है, हाइट है, और ये B है, तो इसका जब निकालेंगे तो BH निकलेगा। देखो अभी क्या मैंने निकाला, LB निकाला, L इंटू B, LB हो गया। अब इधर इसको आप देखेंगे तो ये B है, ब्रेथ है, ये हाइट है H, ये भी एक रेक्टेंगल का शेप होगा, तो इसका एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ की जगह पे ब्रेथ है और ब्रेथ की जगह पे हाइट है, मल्टीप्लाई कर देंगे B इंटू H, तो ये निकलेगा BH। जितना इधर होगा BH, ठीक उतना ही इधर भी होगा BH होगा, इधर भी। तो अगर टोटल हम निकालें तो अगर मैं टोटल में देखता हूं तो LB मेरा यहाँ है, जितना यहाँ पे जस्ट इतना ही पीछे होगा, तो इसका मतलब LB और 2LB हो जाएगा। LB इधर, LB इधर, 2LB हो गया।
उसके बाद में अगर इस वाले को देखता हूं तो ये LH है, ठीक है, LH हो गया, तो LH इधर भी है, LH उधर, इधर का देखेंगे ये BH है, BH है, तो BH इधर भी होगा, BH इधर, तो मेरे पास 2BH होगा और 2LH होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 2 कॉमन ले लो, LB, BH और LH, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है वो क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH होता है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, देखो तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब उसके बाद में क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब, तो क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस होता है, जो क्यूब होता है उसकी ईच डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है, इक्वल। जैसे ये देखो कुछ कुछ दिख रहा है क्यूब जैसा, एकदम एग्जैक्टली नहीं, हालांकि ये कम है, ये जो है क्यूब जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो इसके डायग्राम के लिए क्या होगा, ये देखो इसकी ईच साइड इक्वल होगी मेरी, ऐसे देखो ध्यान से, ठीक। जो L है यहाँ वो भी A ही रहेगा, जो ब्रेथ है वो भी A ही रहेगा, जो हाइट है वो भी क्या रहेगा, A। तो जिस तरीके से इसका मैंने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया वैसे इसका भी फाइंड करेंगे। बस ये ध्यान रखना है जहां पे L है, B है, H है, सब कहीं A पुट करना है। तो अगर आप इसी फार्मूले में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, L की जगह A पुट करो, B के प्लेस पर भी A ही रहेगा, फिर B के प्लेस पर A और H के प्लेस पर A, फिर L के प्लेस पर A और H के प्लेस पर A। अब आप इसको सॉल्व करोगे 2, इसको करेंगे आपका A स्क्वायर, ये फिर A स्क्वायर होगा, फिर A स्क्वायर होगा। देखिए 1 2 3 A स्क्वायर कितने हैं, 3 है, 2 इंटू 3 A स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 A स्क्वायर हो गया। मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो वो मेरा होगा 6A स्क्वायर होगा। A क्या है, लेंथ ऑफ साइड, और क्यूब की सारी साइडें क्या होती, इक्वल होती। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है और ये मेरा क्या है, क्यूब का। तो अभी दो मैंने आपको बताए, इसी पर हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। अभी जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। जितने अच्छे से आपको फार्मूले आते होंगे उतने अच्छा क्वेश्चन समझ आएगा। और इस चैप्टर में अगर क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन को समझने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को रीड करके फिर उसको इमेजिन करना होगा कि इसका कौन सा पोर्शन जो है किससे मैच करेगा, या हम उसको क्या बोल सकते हैं। आपको किसी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, कोई रूम दे रखा है और कुछ भी इस तरीके से दे रखा है, तो उसमें जो है आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन जो है हमारी किस फार्मूले से मैच करेगा। अच्छा, अब एक चीज और आती है, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो टोटल सरफेस एरिया तो आपका होता है बॉडी में जितना भी एरिया है, सारा का सारा जो एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है वो सरफेस एरिया जो लेटरल में है। लेटरल का मतलब ऐसे 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 जितना एरिया है वो सारा का सारा लेटरल होता है। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, जैसे मैं एक रूम की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम क्या होता है, रूम क्यूबाइड शेप का होता है, तो रूम में जो 4 वॉल्स का एरिया होता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं एरिया ऑफ वॉल्स इन अ रूम, ठीक है। तो अब देखो, अब रूम की जब बात आएगी तो हम कैसे समझेंगे। सोचो जो मेरा क्यूबाइड है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ जो है लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, इधर का चाहिए, इधर का चाहिए, ना ऊपर का चाहिए ना मुझे नीचे का चाहिए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो सोचो इस साइड का अगर आप निकालेंगे तो लेंथ होगी और हाइट होगी। लेंथ और हाइट होने का मतलब ये हुआ LH हो गया, LH हो गया, इधर भी LH है, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वाल होगी उसका भी LH होगा, LH हो गया। फिर बात करेंगे इधर वाली वाल्स की, देखो BH हो गया, तो ये BH हो गया, जितना इधर होगा इसके अपोजिट वाल इधर है उसका भी क्या होगा,
BH होगा। अब यहां से अगर आप देखें तो ये 2LH हो गया, 2BH हो गया, 2 कॉमन, 2 और H कॉमन ले सकते हो, 2H कॉमन ले तो L प्लस B बचेगा। तो ये है, ठीक है, एरिया ऑफ रूम, मतलब एक रूम है उसकी वॉल्स का एरिया, फर्श को और सीलिंग को छोड़ दिया गया है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं लेटरल, इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो कितना होगा 2HL प्लस B, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका भी जो है यूज होता है, फाइंड करने पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, उस क्वेश्चन में ये बोलेंगे आपसे, बोलेंगे कि कोई रूम है उसको मुझे पेंट कराना है, ठीक है। अब रूम को जब पेंट कराते हैं तो 4 वॉल्स होती है और सीलिंग भी होती है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन जब आती है तो मुझे कैसे हम उसको समझेंगे कि क्या यूज करें, कौन सा फार्मूला यूज करें। तो उसमें सोचो, देखो 4 वॉल्स आपको चाहिए। अब 4 वॉल्स के लिए देखेंगे तो मेरा 2LH चाहिए और 2BH चाहिए, इतना पोर्शन तो इसकी मुझे जरूरत होती है। फिर एक और चीज की जरूरत होती है, सीलिंग की अगर बात करेंगे तो सीलिंग जो होता है LB होगा, तो सीलिंग क्या होगा, LB होगा, सिर्फ LB होगा। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, यहां से अब आप ये फार्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं। तो 2HL प्लस B ये तो रूम का हो गया और LB ये सीलिंग का हो गया। तो ऐसे ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मुझे कोई रूम है उसको पेंट कराना है और रूम को पेंट कराएंगे, अगर सीलिंग भी उसको लिया गया, वैसे जब रूम पेंट होता है तो सीलिंग भी उसमें इंक्लूड होती है फर्श को छोड़ करके, तो उसको जब पेंट कराते हैं तो 4 वॉल्स के लिए हम फार्मूला इतना यूज कर लेंगे और सीलिंग की बात करेंगे तो जो फर्श में होगा जितना एरिया उतना ही सीलिंग होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, फर्श के लिए हमारे डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ लेते हैं, तो इतना एरिया और इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारा सीलिंग का होता है। तो इस तरीके से अब ये तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया सरफेस एरिया का। और जस्ट अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका, उसमें हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उस पर हम डिस्कस करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। और तब तक इन फार्मूलों को अच्छे से समझ लो और अच्छे से रट लो और ये समझ लो, फील कर लो। देखिए मैथमेटिक्स में फीलिंग बहुत जरूरी होती है, फिजिक्स है, मैथ है, कि उसको एक मतलब इमेजिन किया जाता है चीजों को कि वो कौन सी चीज कहां पर होगी और उसको किस फार्मूले से उसको हम कंपेयर करेंगे। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए और फार्मूले के साथ साथ ये फार्मूले एकदम रटे ही होने चाहिए।